एक छोटे से बच्चे ने जो मटके से पानी पी लिया, उसको इतना मारा कि वो बच्चा बच नहीं सका, एक हत्या हो गई। और मास्टर के मटके से पानी निकाल लेना अगर ये अपराध है इस देश का, तो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। राजस्थान के जेलोर से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। एक 9 साल का बच्चा जिसको खुद ये पता नहीं है कि हम किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, लेकिन उसको मटका छूने पर उसके प्रिंसिपल के द्वारा, हेडमास्टर के द्वारा मार मार कर हत्या कर दिया जाता है। आप बताइए कि नफरत किस हद तक पहुंच गया है। कि इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद साहब हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक छोटा बच्चा, 9 साल के बच्चे को अगर पानी पिएंगे तो जान से मार देंगे। इस कौन लोग हैं कि एक बच्चे को मार देते हैं पानी पीने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म और जाति के नाम पे जो आग लगाई जा रही है भारत में, वो आग हर घर तक पहुंचेगी। दूसरी बात, सवाल ये खड़ा होता है, एक शिक्षक जिसे समाज को बनाना है, जिसे समाज को ये बताना है कि इंसानियत एक होती है, इंसान बराबर होता है, उस इंसान ने एक छोटे से बच्चे ने जो मटके से पानी पी लिया, उसको इतना मारा कि वो बच्चा बच नहीं सका, एक हत्या हो गई। और राजस्थान सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आरएसएस के 2 हाथ हैं, एक हाथ भाजपा और दूसरा हाथ कांग्रेस। आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब राजस्थान पहुंचते हैं तो गहलोत सरकार पहले से तैयार होती है उनको एयरपोर्ट पर पकड़ने के लिए। क्या चंद्रशेखर आज़ाद कोई गुंडा है, कोई क्रिमिनल है या देशद्रोही है? अपने समाज के लिए, अपने भाई के लिए आवाज़ उठाना अगर पाप है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जितने कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं, वो तैयार हैं। लेकिन गहलोत सरकार के लिए कल विरोध का दिन था, और अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोका गया वहाँ जाने से, तो पूरे भारत में कांग्रेस के कार्यालय की तालाबंदी होगी। जिस तरह से ये पूरे प्रदेश से गायब हो रहे हैं ना, पूरे देश से गायब होने में टाइम नहीं लगेगा। 1-2 राज्य में सरकार है इनकी, वो भी नहीं बचेगी। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि सेकुलर पार्टी है, भाजपा आरएसएस नफरती पार्टी है, तो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ना, तो फिर इस तरह से क्यों रवैया अपनाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आरएसएस के 2 हाथ है। आरएसएस कहाँ से पैदा हुई है? कांग्रेस के ही कोख से पैदा हुई है। तो कई आरएसएस के लोग हैं जो कांग्रेस में भी हैं। आप देखिए कि प्रियंका गांधी, उन्होंने यूपी में क्या नारा दिया था? महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। आज वो महिला कहाँ गायब है? राजस्थान में अगर ये कांड हो रहा है, ये देश को, पूरे दुनिया के लिए सर झुकाने वाली खबर है कि एक 9 साल के बच्चे से किसको नफरत हो सकती है? वो कितना घिनौना इंसान है और इसकी सोच कितनी घटिया है कि एक छोटा सा बच्चा, एक अगर मिट्टी के घड़े की कीमत क्या हो सकती है, और पी लेने से मिट्टी का घड़ा अगर अपवित्र हो जाता है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आरएसएस के बहकावे में जब ये आते हैं और जब इनकी संख्या में गिने जाते हैं, इनको हिंदू बनाने का प्रयास होता है, SC ST समाज को ये कहा जाता है कि मुसलमानों से के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये लोग आपका इस्तेमाल वोटर की संख्या में तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इंसानों में गिनती नहीं कर सकते। सर, लेकिन ये सब घटना ज़्यादातर राजस्थान में ही घट रही है। कहीं हमने देखा था कि मेघवाल जी थे, जितेंद्र मेघवाल, उनको मूंछ रखने पर मार दिया जाता था। फिर उसके बाद एक पिछले दिनों घटना घटी कि एक महिला को जिंदा जला दिया गया, एक वो भी दलित समाज से आती हैं। तो लगातार राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं। क्या लग रहा है कि कहीं भाजपा के इस तो साजिश नहीं है कि लगातार राजस्थान में इस तरह के घटना घटाने का काम कर रही है? देखिए, अगर अपोजिशन या किसी का हाथ भी इन घटनाओं के पीछे, लेकिन बात ये तो तय है कि गहलोत जी से राजस्थान नहीं संभल रहा है, तो कांग्रेस को वहाँ परिवर्तन करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि नाकारा मुख्यमंत्री बिठा रखा है वहाँ,
कि अगर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं तो वो कामयाब हो रहे हैं। और सरकार में जो बैठा हुआ है, जिसकी शक्ति सबसे ज़्यादा है, के हाथ में, मुट्ठी में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बंद हो और उस एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक बैठा रहे और राजस्थान में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहें, तो आप बताइए कि किस तरह से गहलोत सरकार चलने के लायक है। मुझे तो लगता है कि राजस्थान सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए। नायक सरकार है, जन नायक है, अशोक गहलोत जी कहते हैं। जननायक अगर हैं तो लोगों से पूछे, जनमत करा लें राजस्थान का। वो गिनती के दिन बचे हैं। कांग्रेस सरकार मुझे तो नहीं लगती है कि वहाँ चल रही है। उन्हें तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुलाकात करनी चाहिए थी, उनको बात रखनी चाहिए थी, उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मेरे राज्य में, मेरे शासन में 9 साल का बच्चा शहीद हो जाता, और किस लिए होता है? शर्म नहीं आती उनको सोचने में भी? किस लिए हो जाता है? कि उसने पानी पी लिया। हेडमास्टर के मटके से पानी निकाल लेना अगर ये अपराध है इस देश का, तो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मन रहा था, आपने देखा ही होगा पिछले दिनों। अमृत महोत्सव में झंडे बांटे जा रहे थे और तालिबानी फरमान था भाई, सरकारी लोगों के से पैसे काटे जा रहे थे, राशन लेने पे पैसे काटे जा रहे थे, झंडे की कीमत काटी जा रही थी 20 रुपया 30 रुपया। लोगों के पास 30 रुपया नहीं था, वो बिना राशन के लौट रहे थे। और अगले दिन क्या किया गया? सड़कों पे झंडे फेंके जा रहे थे। ये सरकार दिखावा कर रही है राष्ट्रवाद का। ये भाजपा और कांग्रेस मिलकर SC ST और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, इन लोगों के खिलाफ काम कर रही है अंदर अंदर। और बड़े बड़े कारोबारियों की ये सरकार है, वो कमा रहे हैं, फल फूल रहे हैं और भागेंगे। लाइन लगी पड़ी है और सभी गुजरात से हैं। गुजरात के लोग कमाएंगे और भागेंगे, देश छोड़ेंगे। देश प्रेम तो है नहीं उनमें। सर, लेकिन आखिर घटना ऐसा क्यों घट रही है? क्योंकि हमने देखा कि एक उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में पिछले दिनों घटना घटी थी कि एक बच्चा मंदिर में पानी पीने जाता है तो उसको मारा जाता है, कहीं मटके से पानी पिया जाता है मारा जाता है, कहीं मांस के नाम पे मारा जाता है, कहीं गाय के नाम पे मारा जाता है, कहीं टोपी दाढ़ी के नाम पे मारा जाता है, कहीं दलित के नाम पर, SC ST के नाम पे मारा जाता है। तो ये नफ़रत कहाँ से फैल रही है सर? ये नफ़रत की नींव जो है RSS ने बहुत साल पहले रखी, और इनकी तो पूरे कैडर ट्रेनिंग है। जिस संगठन को देश में 2 बार बैन किया गया और इसी कांग्रेस ने उस बैन को उठाया क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को डरा के रखना था राजनीति में, ताकि उनके बंधुआ मजदूर बन सकें कांग्रेस के। आज जिसको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी कांग्रेस को ये काट रहे हैं चारों तरफ से। तो कोई भी नफ़रत, आप देखें कि दलित समाज पे जो ये नफ़रत है, ये जो अत्याचार है, ये आज का नहीं है, हज़ारों साल पहले का है, जिसके लिए हमारे बहुत सारे महानायक आए। ज्योतिबा फूले आए, बाबा साहब आए, मानव कांशीराम जी आए, बहुत सारे लोगों ने आहुति दी उसमें। लेकिन ये समाज जिस दिन शिक्षित होगा और संगठित होगा, क्योंकि देखिए शोषित समाज को जब शोषण ख़त्म करने के लिए उसे सत्ता में आना होगा, और एक ऐसे लीडर, ईमानदार लीडर के साथ आना होगा जो अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोगों के साथ दे सके, आपकी हिफाजत कर सके और आपकी तरक्की के लिए काम कर सके। और आज के समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई चेहरा भारत में नज़र नहीं आता है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो पूरे देश में घूम घूम कर इंसाफ के लिए तो दौड़ते हैं, लेकिन ये घटना ना हो इसके लिए तो उन्हें सत्ता में लाना होगा इस समाज को। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात कर रहे हैं आप, वो राजस्थान तो गए थे, जितेंद्र मेघवाल में भी गए थे, ये जो बच्चे 9 साल की हत्या हुई है उनमें भी गए थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जाने तक भी नहीं दिया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार, दोनों सरकार जानती है कि दलित की अगर मजबूत कोई आवाज़ है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद। अगर ये आवाज़ वहाँ पहुँच गई तो चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद तो भारत के नहीं ना, पूरे दुनिया में ये नाम और चेहरा जाना जाता है। अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो जिन चीज़ों को इन्होंने दफन कर रखा है, जैसे आप देखिए कि लीपा पोती हो रही है पानी में, जहाँ टैंक जहाँ पानी नहीं था, नल चू रहा था, टूटा हुआ था, उसको रातों रात नए नल लगा दिए गए, फोटोग्राफ वायरल किए गए। तो रफू जो कर रहे हैं ये लोग, गहलोत सरकार, वो टूट जाएगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जब बात रखेंगे तो पूरी दुनिया जानेगी।
तो उसको छुपाने के लिए इस तरह की घटना काम कर रहे हैं, ये लोग साजिश कर रहे हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत ज़िद्दी हैं, वो अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। सरकार उन्हें जितनी बार जेल भेज दे, चंद्रशेखर आज़ाद जी रुकने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वो वहां तक ज़रूर पहुंचेंगे। सर 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, जिसमें इब्लिश बानो करके एक महिला थी जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, और उसके दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया है। सर तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शर्मनाक है जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। ये कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। एक बहन का रेप होता है, वो भी प्रेग्नेंट बहन, और उसकी 9 साल की बच्ची को मारा जाता है, उसके घर वालों को मारा जाता है, और उसको आप आम माफ़ी देकर जेल से छोड़ते हो, और उसको हिंदू संगठन जो है माला पहना के स्वागत करती है। इसके मतलब है कि बहन बेटियों को धर्म देखकर तुम उनकी सज़ा तय करोगे। तुम्हें भाजपा वालों को और आरएसएस वालों को डूब मरना चाहिए कि एक बहन के रेपिस्ट को तुम इनाम के तौर पे अमृत उत्सव पे दोषियों की माफ़ी को माफ़ करते हो। और उनमें कौन है वो रेपिस्ट, जो बिल्किस बानो को रेप करने वालों को तुम ये नाम देते हो। कब देते हो? मेरे 75 साल की आज़ादी जब भारत मना रहा था, इतने शौर्य की बात थी जिसमें हमारे सैकड़ों नहीं लाखों लोग फांसी पे चढ़ गए और मारे गए। उस उत्सव, उस आज़ादी को, इतनी महंगी आज़ादी को मनाने के वक्त में तुम उन अपराधियों को छोड़ रहे थे जो भारत की एक बेटी की असमत लूट रहा था, जिसने अपराध किया, जघन्य अपराध किया, जिसको चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए थी, जिसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। तुम 75 साल की आज़ादी पे इनाम के तौर पे उनको छोड़ते हो। देश का सर इन लोगों से झुक रहा है। इन लोगों को हटाना हर भारतीयों का कर्तव्य है। और जो सेकुलर समाज, जो सभ्य समाज, जो शिक्षित समाज, जो भारत की संस्कृति को मानने वाला समाज है, अगर वो समाज को एकत्रित नहीं हुआ, बोलना शुरू नहीं किया और भाजपा को हटाकर भारत से नहीं फेंका, तो आने वाले दिन और बद से बदतर होते जाएंगे। तो 2024 में चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो पाएगी आप लोगों से? देखिए, भाजपा हटाना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो विपक्ष है वो इतना लोभ में पड़ा हुआ है कि सबको लेकर चलाना नहीं चाहता है। यूपी प्रकरण आपने देखा, यूपी में अखिलेश यादव के लोभ ने योगी को दोबारा बिठा दिया, और बिहार में भी आपने देखा तेजस्वी की लोभ में अनुसूचित जाति की जितनी पार्टियां उनके साथ थी वो भाग खड़ी हुई। इन लोगों के लोभ के कारण ही भाजपा सरकार 24 में आ सकता है। अगर इन लोगों ने सेक्रीफाइस करना शुरू किया, अगर इन लोगों ने सबको लेकर सम्मान के साथ चलना शुरू किया, तो भाजपा को हटाना चुटकी की बात होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या 2014 से 2022 तक सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं? देखिए, उनका परिभाषा सबका जो है वो गिनती भर है। सबका मतलब उनका होता है अडानी, अंबानी, ये उनका सबका है। भाजपा, आरएसएस, 15% जो लोग हैं भारत के, ये उनका सबका है। तो उनकी भारत की गिनती जो सबकी है वो इतनी छोटी है कि देश समझ गया है। अब उन्होंने तो बहुत सारे नारे दिए थे। उन्होंने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, और महंगाई ऐसे चरम पर है। उन्होंने कहा था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो सारी चीज़ें तो देश देख रहा है। ये झूठी सरकार है, नहायत ही झूठी, सबसे झूठी। मेरे जब तक राजनीतिक करियर है, जब से मेरा, इससे ज़्यादा झूठी सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है, और आशा करता हूँ देखूँगा भी नहीं। ये झूठ के सिवा कुछ नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद साहब थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दे पर बात करने का काम किया, और जो घटना घटी थी राजस्थान में उन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। और एक घटना आपने भी देखा होगा कि जब चंद्रशेखर आज़ाद उस परिवार से मिलने जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।